दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों को जल अर्पित करने का आखिर उत्तम समय क्या होगा और पितृपक्ष कितने तारीख से शुरू हो रहा है, पहली तिथि कब होगी, पूर्णिमा पर अगर आप ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कौन सी तिथि सबसे सही रहेगी, क्योंकि इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। पितरों को जल देने का क्या समय होगा, आइए फटाफट जान लेते हैं और तमाम जानकारी भी जानेंगे जो पितृपक्ष से रिलेटेड है। देखिए, पितृपक्ष हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होता है और अश्विन महीने की अमावस्या को समाप्त होता है। पितृपक्ष इस बार 7 सितंबर को शुरू होगा, यानी 6 और 7 के कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना। 7 तारीख को ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को समापन होगा। पितृपक्ष में पूर्वजों या पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान होता है। मान्यता है कि इस समय पितरों को तर्पण देने से या श्राद्ध करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, खुशहाली के साथ शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष में पितरों को किस समय जल देना चाहिए, जल देने का नियम क्या है, मंत्र क्या है, ये आप देख सकते हैं। पितरों को जल अर्पित करने का सही समय आपको बताएं तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। साथ ही तर्पण करने वाले व्यक्ति को पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों को जल अर्पित करने के लिए उत्तम समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच होगा, यानी इसी समय 1 घंटे में आपको पितरों को जल अर्पित देना है। जी हाँ, बहुत सुबह की कोशिश मत करिएगा, लेकिन 11:30 से 12:30 सबसे बेहतर, सबसे शुभ होगा। पितरों को जल अर्पित करते समय आप कांसे का या तांबे के लोटे का प्रयोग करिएगा। बहुत लोग स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल ना करें। पितरों को जल अर्पित करने का नियम क्या है? मान्यता है कि अंगूठे से पितरों को जल अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में हथेली के जिस भाग में अंगूठा होता है उसे पितृ तीर्थ कहा गया है। तर्पण करने के लिए हाथ में सामग्री को लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। हाथ में जल, कुशा, पुष्प, अक्षत और काले तिल लेना चाहिए और दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का स्मरण करना चाहिए। पितरों को आमंत्रित करने के बाद जल ग्रहण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद 5, 7 या 11 बार अंजलि से धरती पर जल गिराना चाहिए। पितरों को जल अर्पित करते समय क्या बोलना चाहिए? देखिए, पितरों को अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो आप ये चीज जरूर बोलिएगा, स्क्रीन पर देख लीजिए। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम पितृगणाय विद्महे जगद्धारिः धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बस इतना ही करना होगा और जल अर्पित करना है। 7 तारीख को ही पितृपक्ष शुरू हो रहा है और खास बात यह है कि इसी दिन से 15 दिनों तक पितृपक्ष चलेगा और लोगों को जिन तिथियों पर ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, तर्पण करना होगा, वो सब कुछ करना होता है। लेकिन ध्यान दीजिए कि पितृपक्ष में न बाल कटाए जाते हैं, न दाढ़ी बनवाई जाती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। लेकिन आप तिथि के दिन दाढ़ी बाल वगैरह करा सकते हैं, नाखून कटवा सकते हैं, लेकिन जब तक तिथि चल रही है तब तक आपको थोड़ा सा बेराव करना होगा। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। वैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में और मांस वगैरह क्यों नहीं खाना चाहिए, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नए अपडेट में दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।